नमस्ते और वेलकम टू धर्मराष्ट्र पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट देव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हर छोटे दुकानदार और मिडिल क्लास व्यक्ति के दिल को छू रहा है। बेंगलोर में यूपीआई पेमेंट्स का बॉयकॉट। जी हां, बेंगलोर के शॉपकीपर्स अब यूपीआई से पेमेंट लेने से मना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीएसटी की नोटिस का डर उनके सर पर मंडरा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बड़ा इकोनॉमिक इशू है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को अफेक्ट कर रहा है। तो सुनिए क्या हो रहा है। शॉपकीपर्स को जीएसटी नोटिसेस मिलने शुरू हो गए हैं, जिसमें उनकी यूपीआई ट्रांजैक्शंस को टारगेट किया जा रहा है। अब ये नोटिसेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम्स के लिए, कॉर्पोरेट्स को टैक्स डिस्काउंट्स देने के लिए और बड़े मेगा स्टोर्स जैसे रिलायंस और अडानी को बढ़ावा देने के लिए या उनका कर्ज माफ करने के लिए और म्लेच्छों को 300 से ज्यादा स्कीम्स देने के लिए। ये सब के लिए हिंदू मंदिरों की लूट कम पड़ रही है। तो अब ये पैसा कहां से आएगा? हमारे और आपके जैसे मिडिल क्लास और छोटे दुकानदारों की जेब से। शॉपकीपर्स बोल रहे हैं, भाई अगर हम यूपीआई से पेमेंट लेंगे तो जीएसटी का झंझट बढ़ेगा, नोटिसेस आएंगे और हमें बर्बाद कर देंगे। इसलिए अब वो कैश मांग रहे हैं। अगर आपके जेब में कैश नहीं है तो सॉरी, वो आपको सामान नहीं देंगे। ये एक तरह का टैक्स टेररिज्म है दोस्तों। एक टाइम था जब मोदी जी और गवर्नमेंट यूपीआई को दुनिया भर में प्रमोट कर रहे थे। वीजा फेल हो गया, मास्टरकार्ड फेल हो गया, यूपीआई ने दुनिया बदल दी। लेकिन अब वही यूपीआई शॉपकीपर्स के लिए सरदर्द बन गया है और जल्द ही डिजिटल रुपी या ई रुपी भी हम पर थोपा जाएगा ताकि हम कैश को भूल जाएं और हमारे एक एक पैसे पर गवर्नमेंट की पैनी नजर रहे। कहां खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, क्यों खर्च हुआ, ये सब गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड रहेगा। इसलिए तो गोल्ड को भी फुल कंट्रोल में लिया गया है। अगर आप गोल्ड खरीदो तो टैक्स, बेचो तो टैक्स, और बिना बिल आप अपना पुश्तैनी सोना भी नहीं बेच सकते। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के सिस्टम को हम सब पर लागू करने की शुरुआत है, जहां आप केवल अमीरों और पॉलिटिशियंस के पैरों के नीचे के कीड़े मकोड़ों से बढ़कर और कुछ नहीं। अब जरा सोचिए, ये सिस्टम किसके लिए बनाया जा रहा है? छोटे दुकानदारों के लिए या बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए? जब नोटिस छोटे शॉपकीपर्स को जा रहे हैं, तब अडानी और रिलायंस जैसे बड़े प्लेयर्स अपने मॉल्स और मेगा स्टोर्स को एक्सपेंड कर रहे हैं। ये एक गेम है जिसमें छोटे व्यापारियों को मारकर बड़े प्लेयर्स को फायदा पहुंचाया जा रहा है। अडानी को सोलर पैनल्स का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, सब्सिडीज मिलती हैं, लेकिन छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या? बस नोटिसेस और बंद दुकान। टैक्स पर टैक्स, बिजली पर टैक्स, पानी पर टैक्स, घर पर टैक्स, गाड़ी पर टैक्स, वेल्थ पर टैक्स, हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स। वो दिन दूर नहीं जब सांस लेने पर भी टैक्स चुकाना पड़ेगा। कि शायद हम अब भी कोई ऐसा टैक्स दे रहे हो जिसका नाम मुझे पता नहीं है, जैसे कि एनवायरमेंटल सेस। ये बात दिल में घर कर जाती है जब हम अपने फोन से यूपीआई पेमेंट करने जाते हैं और शॉपकीपर बोलता है कैश दो, यूपीआई नहीं चलेगा। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट नहीं है, ये एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है जो मिडिल क्लास और छोटे व्यापारियों को दबाने की कोशिश कर रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये टैक्स टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाने का वक्त है? क्या हमें अपने छोटे दुकानदारों के साथ खड़ा होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और धर्मराष्ट्र पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। केवल सनातन धर्म से बना धर्मराष्ट्र ही हमें बचा सकता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं एक और एक्सप्लोसिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।